हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इंश्योरेंस कंपनी का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंश्योरेंस कंपनी पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट किया था, याद रहेगा आप लोगों को। आज वैसे ही सम्स ले रहा हूं कंप्लीट, जिसके अंदर आपको कौन से शेड्यूल्स बनाने होते। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट में इनकम में 2 इनकम, एक्सपेंस में 3 एक्सपेंसेस। इनकम में कौन सा इनकम होता है? प्रीमियम, अर्न, अदर इनकम। और एक्सपेंसेस में क्लेम, कमीशन, अदर एक्सपेंसेस। आपको शेड्यूल में कौन से शेड्यूल बनाने? तो पहला प्रीमियम अर्न का शेड्यूल, ये इनकम का शेड्यूल है। उसके बाद क्लेम, कमीशन, अदर एक्सपेंसेस। क्लेम, कमीशन, अदर इनकम का शेड्यूल नहीं बनता है। समझ में आया क्या? इतना क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? पक्का? चलिए, प्रीमियम इनकम होता है तो वो रिसीव होगा और उसमें से पे क्या करेंगे? माइनस। क्लेम एक्सपेंस है तो वो पे करेंगे और उसमें से रिसीव क्या करेंगे? माइनस। ये चीज को याद रखना है कि प्रीमियम इनकम है तो इनकम ऑलवेज रिसीव होगा और उसमें अगर आप कुछ पे कर रहे हो तो क्या करोगे? माइनस करोगे। क्लेम इज ऑलवेज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस पे करते हैं तो एक्सपेंसेस पे करोगे, लेकिन अगर रिसीव होगा तो उसमें से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बात समझा गया? पक्का? सेम गोज विथ कमीशन, सेम गोज विथ अदर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पहले पे होगा और उसमें से रिसीव माइनस होगा, और इनकम पहले रिसीव होगा और पे उसमें से माइनस होगा। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखते, दिया क्या गया है। क्वेश्चन दिया है आपको, प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट ऑफ मैसेज ईशान इंश्योरेंस कंपनी एंगेज इन मरीन इंश्योरेंस। ये इंपॉर्टेंट है कि वो फायर में काम कर रहा है, कि वो मरीन में काम कर रहा है, मरीन कार्गो में काम कर रहा है, मरीन हाउल में काम कर रहा है, मिसलेनियस में, किस चीज का इंश्योरेंस निकालना है। यहां पे क्लियर है, एंगेज इन मरीन इंश्योरेंस है। ठीक है, अब मरीन के अंदर आप देख सकते हो पर्टिकुलर्स, डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस बिजनेस। फिर दिया है डिटेल ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम इज एज बिलो। एक्सपेंसेस, इनकम का डिटेल्स दिया गया है। बैलेंस ऑफ द फंड ऑन 1 अप्रैल दिया है, कुछ ऐसा ये हमने पिछले लेक्चर में भी किया हुआ है। अनएक्सपायर्ड रिस्क अगर याद हो तो रिजर्व करते थे 100%, अगर याद नहीं है तो फिर से याद आ जाएगा। चलिए, सबसे पहला क्या दिया है? प्रीमियम रिसीव। प्रीमियम इज योर इनकम और वो हमेशा रिसीव ही होगा, और जो भी रिसीव होगा वो डायरेक्ट बिजनेस का और री इंश्योरेंस का साथ में होता है। तो प्रीमियम रिसीव इज माय इनकम, रिसीवेबल भी मेरा इनकम ही है। रिसीव या रिसीवेबल सब एक साथ ऐड हो जाएगा, लेकिन जो पेड है प्रीमियम वो उसमें से क्या होगा? माइनस। चाहे पेड चाहे पेबल, दोनों क्या होएगा? माइनस। समझ में आ गया? पक्का? तो पहले प्रीमियम का कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहला आएगा प्रीमियम रिसीव, तो प्रीमियम रिसीव डायरेक्ट प्लस री इंश्योरेंस दोनों को प्लस करेंगे। 3,60,000 प्लस 38,000 प्लस करो, बताओ कितना आ रहा है? 3,98,000। कैलकुलेटर है क्या आप लोग के पास? कैलकुलेटर नहीं है, क्यों? अच्छा, भूल जाते हो, लाया करो। हाँ चलो, अवंतिका डन। प्रीमियम रिसीव में ऐड करेंगे रिसीवेबल, ऐड करेंगे रिसीवेबल, ऐड करेंगे रिसीवेबल। और रिसीवेबल में आप देखो दो चीजें, रिसीवेबल ऑन 1 अप्रैल, रिसीवेबल ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च क्लोजिंग है और 1 ओपनिंग है। पहले मिलने का इतना था, अब मिलने का इतना बाकी है, मतलब और कितना बढ़ गया मिलने का? 6,000 रुपए। सिमिलरली पहले री इंश्योरेंस से मिलना था 1,600, अब कितना मिलने का बाकी? 1,800, मतलब 200 और बढ़ गया, तो 6,200 बढ़ गया है। तो अपन 6,200 क्या करेंगे? इसके अंदर ऐड करेंगे, बट ऐड करने का तरीका थोड़ा अलग है। ऐड 6,200 ही होगा, बट लिखेंगे कैसे? ऐड करेंगे प्रीमियम रिसीवेबल डायरेक्ट प्लस री इंश्योरेंस, क्लोजिंग लेस ओपनिंग, क्लोजिंग लेस ओपनिंग। तो क्लोजिंग प्रीमियम कितना है दोनों का? 16 प्लस 1800, 17,800। माइनस करेंगे ओपनिंग, 10 प्लस 1600, 11,600। बराबर है ना? माइनस कर दो और वो बाकी सबको प्लस करो, तो इतना रिसीव था, इतना रिसीवेबल है। ऐड करो, टोटल कितना आ रहा है? 4,04,200। तो मुझे प्रीमियम टोटल कितना रिसीव होने वाला है समझ में आया? सेम फॉर्मेट पहले के लेक्चर में भी है, फॉर्मेट बदलने वाला नहीं है, खाली अमाउंट को फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। ये फॉर्मेट सब में सेम रहने वाला है, समझाइए।
अब इसमें अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या, प्रीमियम पेड। और प्रीमियम पेड हमेशा किधर मिलेगा, री इंश्योरेंस में। देख सकते हो प्रीमियम पेड कितना पे करने का है, 24,000। तो प्रीमियम पेड कितना, 24। अब पेबल भी दिया है और वो भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है। तो क्लोजिंग में ओपनिंग क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे ऐड किया प्रीमियम, क्लोजिंग कितना 2200, ओपनिंग कितना 1000, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग और प्रीमियम पेड में उसको ऐड कर देंगे। तो पे करना था 24, 2200 में 1000 गया तो 1200 बचा, 1200 इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो 25,200 हो जाएगा, 25,200, 25,200। समझा। तो रिसीव इतना होना था और पे इतना करना है। रिसीव में से पे माइनस कर दोगे तो अपने को नेट प्रीमियम मिल जाएगा। बात समझ में आया क्या? तो माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 3,79,000। परफेक्ट। एनी डाउट? अब प्रीमियम तो खत्म हो गया, क्लेम चालू हो गया। क्लेम पे होगा और उसमें से रिसीव क्या होगा, माइनस। तो क्लेम पेड डायरेक्ट प्लस री इंश्योरेंस, क्लेम पेड डायरेक्ट प्लस री इंश्योरेंस 1,68,000 आ रहा है, 1,54,000 प्लस 14,000 बराबर। पेबल है क्या, हाँ पेबल है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है तो क्लोजिंग लेस ओपनिंग, जो फॉर्मेट है वही सेम रहेगा। एड क्लेम पेबल, क्लोजिंग कितना है देखो जरा, तो क्लोजिंग है 16,000 प्लस 4,200, 20,200। ओपनिंग कितना है 78 प्लस 1500, 79,500। अब इसमें ये प्लस और ये माइनस करूंगा तो क्लेम पेबल आ जाएगा। टोटल कितना आ रहा है देख लो जरा, इसमें ये प्लस और ये माइनस कर दो, कितना 1,08,700। परफेक्ट है। अब क्लेम रिसीव हो रहा है क्या देखो जरा, हाँ भाई क्लेम रिसीव भी हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है, रिसीवेबल भी है तो सेम जैसा ऊपर कंसेप्ट था वैसे ही। क्लेम रिसीव कितना हो रहा है 17,000, उसमें रिसीवेबल क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों दिया है तो क्लोजिंग कितना है 1900, ओपनिंग कितना है 1400। क्लियर। 17,000 में 1900 प्लस और 1400 माइनस कर दोगे, टोटल कितना आएगा 17,500। अब उसमें ये माइनस करोगे तो नेट क्लेम आ जाएगा। समझा। बट क्लेम के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, यहां पे देखो, लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ₹1,200 इन कनेक्शन विद सेटलमेंट ऑफ क्लेम। ऐसा हर इसमें आ रहा है, जितने सम किया उसमें दिख ही रहा था। तो ये 1,200 रुपए और इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट 1,200 रुपए, और कोई एडजस्टमेंट क्लेम के ऊपर नहीं रहेगा। तो टोटल कर लेंगे, नेट क्लेम मिल जाएगा आपको 92,400। कैसे, इसमें ये ऐड किया और ये माइनस, सॉरी इसमें ये माइनस किया ये ऐड किया, टोटल आंसर आ गया। अल्ताफ सर समझा क्या? वेरी गुड। अब आ जाते हैं कमीशन, सेम कंसेप्ट, कमीशन पे उसमें से रिसीव माइनस। देखो कमीशन यस दिया है, कमीशन एक्सेप्टेड मतलब, कमीशन एक्सेप्टेड मतलब पेड होता है, कमीशन एक्सेप्टेड मतलब पेड है। तो कमीशन पेड कितना है 96,000 प्लस 5,600, 1,06,000 बराबर, 1,01,600 बराबर है। इसमें ऑन इंश्योरेंस सीडेड, सीडेड मतलब रिसीव, इस केस में रिसीव्ड है और प्रीमियम के केस में क्या रहेगा, पेड। सीडेड मतलब माइनस ही करना है, तो लेस कमीशन रिसीव्ड या तो सीडेड, कितना 8,000, 8,000 ये 1,01,600 में 8,000 माइनस करोगे 93,600, शायद 93,600 बराबर। और कुछ है क्या, नहीं। अब सारे अदर एक्सपेंसेस है, तो अदर एक्सपेंसेस के शेड्यूल में जाएगा। चलिए अदर एक्सपेंसेस में सबसे पहला क्या है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, कितना 30,000 एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस बराबर। फिर दिया है रेंट रेट टैक्सेस 14,000, रेंट रेट टैक्सेस 14,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,800, इनकम टैक्स पेड, बोलो इनकम टैक्स पेड। सर टैक्स में लिख देंगे ना ऊपर, मैं बोलूंगा नहीं। इसके पहले जो था वहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडियन इनकम टैक्स पेड ऐसा वर्ड था, आपने अगर ध्यान से देखा रहेगा तो। इधर सिर्फ इनकम टैक्स पेड है तो ये अजम्पशन है, यहाँ पे अजम्पशन है और कुछ भी नहीं। ये अजम्पशन किया गया है कि ये जो टैक्स पेड है ये बिजनेस का टैक्स है, मरीन इंश्योरेंस का टैक्स नहीं है। मतलब जब सामान आप मरीन से भेज रहे हो उस टाइम पे जो टैक्स भरे वो टैक्स नहीं है, इसलिए ये इनकम टैक्स जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल में, रेवेन्यू स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अंडरस्टूड। वापस सर हमने इधर टैक्स लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा,
इसके पहले के सम में जब मैंने टैक्स लिया था उधर स्पेसिफाई था इंडियन इनकम टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप मरीन में सामान बेच रहे थे तो उधर आपको टैक्स भरना पड़ा, तो वो उस चीज से रिलेटेड था। इधर ऐसा स्पेसिफाई किया है क्या? नहीं। तो इधर इनकम टैक्स भरा मतलब जो मैं इनकम कमाऊंगा उसके ऊपर टैक्स भरूंगा, मतलब ये बिजनेस का इनकम टैक्स है, मरीन का नहीं है। और बिजनेस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, रेवेन्यू स्टेटमेंट में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? इग्नोर। फिर दिया है इनकम फ्रॉम डिविडेंड, ये तो इनकम है, और इनकम मतलब कौन सा इनकम रहेगा? अदर इनकम। अरे समझा? हाँ। फिर उसके बाद दिया है लीगल एक्सपेंस, ये तो हमने किया था, कितना है? 2000, उसमें से 1200 किधर लिख दिया था? क्लेम में, तो बचा कितना? 800। लीगल एक्सपेंसेस 800। अरे समझाइए। फिर उसके बाद डबल इनकम टैक्स रिफंड, डबल इनकम टैक्स रिफंड, जब मैंने टैक्स नहीं लिखा तो उसका रिफंड लिख सकता हूं क्या मैं? नहीं। क्या होगा? इग्नोर। उसके बाद बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, उसका इधर कोई काम है क्या? नहीं। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। देखो इसके पहले आया था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार, मैंने लिखा था, अगर आपको ध्यान में हो तो पिछला लेक्चर में अदर इनकम के अंदर लिखा था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार, ये भी आप इसमें लिख सकते हो। मैंने अजम्पशन ही लगाया क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है इनकम टैक्स डबल, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, तो ये भी प्रॉफिट को मैं किधर शिफ्ट कर रहा हूं? प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आपने इसमें दिखा दिया तो गलत नहीं होगा, नोट डाल देना, इट इज अज्यूम टू बी ऑफ मरीन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे अजम्पशन पे कुछ एक्सपेंसेस को अजम्पशन के बेसिस पे सॉल्व किया जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी नहीं लिखा है, एक नोट डाल दूंगा, इट इज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अंडरस्टूड? और कोई एक्सपेंसेस है क्या? नहीं, खाली बचा ये मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। और सब एक्सपेंसेस डन। तो अब टोटल ले लेते, 46,600 बराबर है। अब जरा ध्यान देना, ये हो जाने के बाद मैंने आपको बताया था जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी सॉल्व करते हो, जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी सॉल्व करते हो देखना है कौन सा इंश्योरेंस है ये। तो मरीन का रूल क्या है? जो भी आप प्रीमियम कमाओगे, अर्न करोगे, उसका 100% रिजर्व करने का, बोला था ये बात। बाय डिफॉल्ट रूल कितना परसेंट है? 100%। क्वेश्चन पढ़ते, बैलेंस इन फंड ऑन 1 अप्रैल वॉज 7,65,000 इंक्लूडिंग एडिशनल रिजर्व 33,000, मतलब इसमें ऑलरेडी 33,000 इंक्लूड किया है एडिशनल रिजर्व का। एडिशनल रिजर्व इस साल और कितना करने बोल रहा है वो? मतलब 100% तो करना ही है, और कितना परसेंट ऐड करना है? किस चीज का? जो आप प्रीमियम कमाओगे उस चीज का। 100 + 5 मतलब कितना रिजर्व मेंटेन करना है मेरे को? 105। और पहले से मेरे पास कितना जमा है? 7 लाख। ओपनिंग, ओपनिंग। और अभी जो मैं कैलकुलेट करूंगा वो होगा क्लोजिंग, और मैंने आपको रूल बताया क्लोजिंग लेस ओपनिंग, जो डिफरेंस आएगा वो ऐड या तो लेस होगा। क्लियर? मैंने इस साल कितना प्रीमियम कमाया? 3,79,000 मैंने प्रीमियम कमाया। इसका 100% अगर मैं देखने जाऊं तो 3,79,000 ही आएगा। ऐड करना है 5% और, तो 3,79,000 का 5% निकालो, 18,950। इन शॉर्ट टोटल रिजर्व कितना होना चाहिए? 0, 5, 9, 17, 3,97,950 होना चाहिए। ये मेरा क्लोजिंग है, जबकि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी कितना जमा है? 7,65,000 जमा है। मैंने बताया था ऐसा नेगेटिव बैलेंस के बारे में, याद है? याद नहीं है तो अभी याद कर लो। मेरे पास पहले से कितना पैसा जमा है रिजर्व में? जबकि मेरे रिजर्व में होना कितना चाहिए? सिर्फ इतना ही होना चाहिए, मतलब मैंने ज्यादा पैसा जमा करके रखा है, तब उसमें से निकालूंगा और प्रीमियम में ऐड कर दूंगा। अगर उल्टा होता, मेरे प्रीमियम अकाउंट में होता 3,97,950 पहले से होता, और जबकि रिजर्व कितना करना है? 7,65,000 करना है, तो जो डिफरेंस आता 4 लाख वो अपन क्या करते? इसमें से माइनस करते, अमाउंट चेंज होता। आप बोल रहे हो सर 3 लाख में से 4 लाख कैसे माइनस? ऐसा नहीं होता, तब अमाउंट रहता अपने पास। इस केस में क्या है?
कि मेरे पास पहले से मेरे अकाउंट में रिजर्व में 7,65,000 जमा है, इस साल मुझे सिर्फ इतना ही जमा करना चाहिए, रिजर्व में इतना ही पैसा होना चाहिए था, जबकि रिजर्व में पैसा तो इतना सारा पड़ा है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पैसा जमा है वो उधर से निकालेंगे और प्रीमियम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि पैसा ज्यादा जमा है, होना इतना ही चाहिए था, इसलिए हम पैसा उसमें से निकाल के इसमें ऐड करेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है कि भाई पैसा होना चाहिए था इतना, है इतना, जबकि होना चाहिए था इतना, तो अपन क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे ताकि इतना बैलेंस जमा हो सके। समझा ना क्या बोल रहा हूं? नहीं? हाँ या नहीं? सिंपल है कि तुमने एक अकाउंट मेंटेन किया है और उस अकाउंट के अंदर 100% के हिसाब से इस साल 3,79,000 प्लस ऐड किया। कितना पैसा जमा होना चाहिए? 3,97,950 जमा होना चाहिए। मैं अकाउंट चेक करने गया और अकाउंट में देखा, अरे भाई 7,65,000 जमा है, मतलब इसमें ज्यादा पैसा जमा है, तो निकालो, इतना बैलेंस रखो, बाकी सारा पैसा निकालो और वो पैसा किधर लेके जाओगे, प्रीमियम के अंदर ऐड कर दोगे। समझा? रेसिप्रोकल, मेरे को इतना जमा करना था, मेरे अकाउंट में इतना होना चाहिए, जबकि है इतना ही, तो अपन क्या करेंगे, और पैसा निकाल के इसके अंदर जमा कर देंगे। उस केस में अपन क्या करेंगे, प्रीमियम में से माइनस। अभी क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, ऐड होगा। लॉजिक समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो अभी कितना डिफरेंस है, हम माइनस करेंगे। 3,97,950 बैलेंस आया था, जबकि मेरे पास जमा कितना है, 7,65,000। जो भी डिफरेंस है उसे कहते हैं रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड। हम उसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐड हो जाएगा तो प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा 7,46,050। समझा? हाँ, सबका टोटल डन है। रेवेन्यू स्टेटमेंट में जाएंगे, प्रीमियम अर्न कितना है, 7,46,050, क्लेम 92,400, कमीशन 93,600, 46,600। ये इसका टोटल लिया, ये इसका टोटल लिया, इस टोटल में ये टोटल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम फायर नहीं, मरीन में 5,31,450। कोई अप्रोप्रिएशन है क्या? नहीं। तो यही जाएगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि अभी अपन ने स्टार्ट किया नहीं है। समझा प्रोसेस क्या है? तो ये इतने शेड्यूल्स ही बनाने गए और फॉर्मेट में सबका सेम, कुछ भी चेंज नहीं है फॉर्मेट के अंदर, खाली अमाउंट बदलते जाएगा। हर सम में फॉर्मेट हमेशा यही दिखेगा, प्रीमियम है तो रिसीव, रिसीवेबल, क्लोजिंग ओपनिंग, प्रीमियम पेड, पेएबल, क्लोजिंग ओपनिंग। कोई और एडजस्टमेंट है तो कर रहे, जैसे अनएक्सपायर्ड रिस्क का एडजस्टमेंट है प्रीमियम में, इधर सेम, क्लेम पेड, पेएबल, रिसीव, रिसीवेबल, कोई एडजस्टमेंट तो ऐड करेंगे, ये खत्म। कमीशन का भी सेम, अदर एक्सपेंसेस का भी सेम। डन। अदर इनकम है तो ऊपर दिखा रहे, एक्सपेंसेस इसमें दिखा रहे हो, एंड देन क्लोजिंग कर रहे हो। बैठा कंसेप्ट? पक्का 100%। चलो तो फिर आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए सम्स करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।